आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। एकता दिवस की परेड में हुए शामिल। मरवाही उपचुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पहली बार फर्जी नहीं, असली आदिवासियों की लड़ाई, उनको मिलेगा हक। 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। इस साल किसानों से 85 लाख टन धान खरीदेगी सरकार। भुगतान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर है। कांकेर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। कोयलीबे ड्रॉप के इलाके में की गई गिरफ्तारी। सुकमा अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत। प्रसूता के दर्द से तड़पने के बावजूद नहीं किया गया इलाज। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोरिया में ठगी करने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। लगभग 24 लाख रुपए की ठगी का लगा आरोप। शादी का झांसा देकर की थी ठगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मरवाही उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां का दौरा किया, साथ ही सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जो कि कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखे प्रहार किए। वहीं कांग्रेस सरकार की कार्यशैली की तारीफ करते हुए रमन सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रखते हुए तंज कसा। 27 तारीख के तो हमारे बीजेपी संगवारी मन बात करी, सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। ऐसा विश्वास है जो जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं, उनकी मेहनत है, उसके बदौलत ये जीत मिलेगी। भाजपा कह रही है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए इतने विधायक और मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है। हमारे पास विधायक है तो वो तो आएंगे ही। विधायक नहीं लाते तो बोलते कि विधायक नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं पहले मरवाही में डर के मारे कारण लोग नहीं आ पाते थे, इसका डर रहता था। वो सभी जानते हैं क्या है। देखिए, रमन सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ, रमन सिंह से पूछना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ के विकास क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया। 15 साल में बहुत सारे जिले बनाए रमन सिंह, लेकिन गोरेला पेंडा मरवाही क्यों जिला नहीं बनाया, ये सवाल तो रमन सिंह से पूछा जाना। न्याय यात्रा निकल रही है, जो कि फैक्टर काम कर रहा है, ऐसी अंदर गांव में खबर है। विधानसभा अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ के दौरे पर आए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मनेंद्रगढ़ जिला कब बनेगा, तो उन्होंने जानकारी दी कि मैंने नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं है। मनेंद्रगढ़ अभी जिला नहीं बना सकता। मैं आपके बीच झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता। आने वाले जिले, जब जिले का पुनर्गठन होगा, आने वाली जनसंख्या के आधार पर तब इसकी बात होगी। आज की तारीख पर हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले मनेंद्रगढ़ बने। मेरी प्राथमिकता है, लेकिन मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में या वोट मांगते समय ये कभी नहीं कहा कि मनेंद्रगढ़ को जिला बनाया जाएगा। कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे मालूम है कि अभी मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बन सकता। मैं आपके बीच झूठ बोल के नहीं जाना चाहता। मनेंद्रगढ़ अभी जिला नहीं बन सकता। आने वाले जिले में जब जिला का पुनर्गठन होगा, आगे वाले जनसंख्या के आधार पर, तब इसकी बात होगी। आज की तारीख में हम तो चाहते हैं कि कम से कम 36 जिला बने। मनेंद्रगढ़ के लोग बहुत दिन से चाहते हैं कि यहाँ के जिला बने। आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता इन दिनों अश्लील मैसेज से परेशान हैं। बालोद थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल दिया गया है। बता दें कि उस मोबाइल पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं, जिसकी 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बालोद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पहले इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी। इसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी जीएस ठाकुर ने बताया कि मेड़की और पारारास गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर जांच की जा रही है। कॉल भी कर रहे हैं। परेशान थाने से मिली जानकारी के अनुसार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैसेज के साथ आरोपी फोन करके भी परेशान कर रहा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काफी परेशान हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेड़की के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जिधर पास है, दोनों आई थी और एक व्यक्ति के द्वारा उनको जो है फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है।
और कुछ मैसेज भी भेजा है। तो हमने उनमें अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 507/2094 का, और जिस नंबर से उनके पास फ़ोन आया है उनका कॉल डिटेल प्राप्त करके तत्काल उनको गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के सुकमा आगमन को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने बैठक की। पूरे सुकमा जिले में प्रमुख भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलीप पेदी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सुकमा आ रहे हैं, जिसके कारण युवाओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और हम जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। आगामी 5 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अमित साहू जी का सुकमा जिला में प्रथम आगमन हो रहा है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सुकमा का पदाधिकारियों का विशेष बैठक जिला कार्यालय अटल सदन में संपन्न हुआ था, जिसमें हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय श्री उंगाराम मरकाम जी, बालोद कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सिढ़ेली के एक घर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि रमेश नामक युवक अपने घर में अवैध रूप से शराब रखता था। सूचना पर आईपीएस जितेंद्र कुमार यादव हमरा स्टाफ के साथ ग्राम सिढ़ेली जाकर रमेश डीडी के मकान की तलाशी ली गई, जिसमें बंद कमरे में 198 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कांकेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जलाबाला और बीएसएफ की सहयोग टीम ने 5 लाख की नामी महिला नक्सली दशरी उर्फ समिता को कोयली बेड़ा इलाके के गट्टाकाल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली कुछ दिनों से बीमार थी और इस कारण ही वो अपने परिवार वालों से मिलने घर लौटी थी। कांकेर पुलिस एरिया कमेटी मेंबर नक्सली को गिरफ्तार करने में सफल हुआ है। ये अभी आपके सामने पेश किए हैं। वो दशरी उर्फ समिता गट्टाकाल की रहने वाली है, कोयली बेड़ा क्षेत्र की। ये विगत 2007 से माओवादी संगठन में रही है और इस दौरान पानी डोगरी 5 नंबर मिलिट्री प्लाटून सुएमारी में काम कर रही है। दंतेवाड़ा आदिवासी समाज द्वारा समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी आदिवासी प्रमुख ने भाग लिया। इस बैठक में प्रमुख मुद्दा रहा आरती स्पंज बोधघाट परियोजना, नगरनार स्टील प्लांट और सरकार द्वारा आदिवासी फर्जी जाति मामले व 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अधिकारी का हनन का मामला पर विशेष चर्चा की गई। सर्व आदिवासी समाज ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फर्जी आदिवासी जाति का मामले में उदासीन रवैये की बात कही। आज यहाँ पर हम लोग का क्रांति कार्यक्रम में अध्यक्ष रावटे जी के द्वारा भ्रमण में निकले हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण से समाज की उठना बैठना या बैठकें नहीं होने के कारण से वो दौरे में निकले थे। आगे हम साथ मिल के क्या चर्चा हुआ वो जनता को भी अवगत कराए, ये हम चाह रहे थे। अभी तक वो नहीं हुआ है। कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में अवैध हथियारों पर रोकथाम के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए सीएसपी कोरबा के द्वारा पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे युवक रजाक खलीफा को पकड़ा गया। आरोपी रजाक खलीफा ने पूछताछ पर बताया था कि वो माउजर गन को नान्हे जायसवाल से प्राप्त किया था, जिसका राउंड नान्हे जायसवाल जगह रखा हुआ था। पुलिस छात्र नान्हे जायसवाल का सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई थी। फिर सीएसपी पुलिस ने शातिर नन्हे जायसवाल को घेराबंदी कर पकड़ लिया।
थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 अक्टूबर को पिस्टल के साथ में रज्जाक खलीफा नाम का आरोपी पकड़ाया था। तो उसने बताया था कि ये पिस्टल इसने नान्हे जायसवाल से लिया है। इसी संबंध में नान्हे जायसवाल जो कि फरार था, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और ये नान्हे जायसवाल अभी कोरबा आने की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया है। SCCL गेवरा परियोजना अंतर्गत ग्राम आवगांव में मकानों की नापी को लेकर भू विस्थापितों ने बिना सूचना के नापी को लेकर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जताई है। यहां के ग्रामीणों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर SCCL गेवरा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। भू विस्थापितों ने प्रबंधन के अधिकारियों से कहा कि SCCL गेवरा क्षेत्र के लिए अधिग्रहित ग्राम आमगांव के मकानों का प्रबंधन या राजस्व विभाग ग्राम पंचायत को बिना सूचना दिए ही नापी करवा रहा है। बिना सूचना के नापी कराने के लिए ग्रामीणों को आपत्ति है, क्योंकि इसके लिए प्रबंधन की ओर से पहले में आमराय बनाने की कोशिश की गई। इसमें भू विस्थापित खासे नाराज हैं। ऊर्जा धानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति व ग्राम कल्याण आमगांव जनप्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों ने प्रबंधन को सौंपे गए ज्ञापन से मांग रखी कि पहले ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाए। कारण ये है हमारा कि अभी जो मलगांव वाला जो प्रकरण है, हमगांव वाला जो प्रकरण है, उसमें SCCL अपना जो वादे के मुताबिक जो वादा किया था उसके हिसाब से मतलब अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। कई बात इसमें पुनर्वास की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, अभी पूरी तरीके से अभी वहाँ का पूरा निराकरण नहीं हो पाया है। तो लंबित प्रकरण है, जैसे नौकरी, मुआवजा, बसावट है, उसको क्लियर करे, उसके बाद ही वहाँ का नापी करे। उसके बाद हम देने के लिए तैयार हैं, देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा जायदाद को तो ले लिया SCCL, लेकिन अभी जो जहाँ पर हम बसे हैं उस जगह को अभी नहीं देंगे, क्योंकि पुराना जो लंबित प्रकरण है, नौकरी, बसावट, मुआवजा, वो सब पहले क्लियर करें, उसके बाद हम लोग देंगे। एक और जहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में वन अधिकार पट्टा देकर गरीब आदिवासियों का सम्मान कर रही है, तो वहीं प्रदेश की विधानसभा भरतपुर सोनत के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोचाडोल के ग्राम परेवाडोल में भूमिहीन गरीब आदिवासियों पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी वन भूमि पर काबिज गरीब आदिवासियों द्वारा अपने खून पसीने से खींचकर वन भूमि को खेती लायक जमीन बनाकर खेती करने वाले आदिवासी परिवारों को वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते फरवरी माह में भूमि को लेकर वहां के लोगों के द्वारा तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद वन विभाग द्वारा जमीन पर सभी काबिज लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। परंतु प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वन विभाग द्वारा खेतों में तालाब बना दिया गया, साथ ही पौधारोपण भी कर दिया गया। वहीं बचे हुए भूमि पर खेती करने के दौरान लगाए गए पौधा नष्ट होने के बाद वन विभाग द्वारा काबिज लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। परिवार जो पूर्णतः भूमिहीन परिवार, इनको जमीन दिया जाए शासन के द्वारा, जैसे वन अधिकार पट्टा सबको वितरित होती है, इसी तरह से वन भूमि का पट्टा इनको दिया जाए। और विधिपूर्ण ढंग से यह निवेदन भी किया गया है, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और इनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इनको पट्टा मिले और उस जमीन पर जहाँ पे ये लोग काबिज हैं, जहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, उस जमीन पर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उस पर इनका पूर्ण अधिकार पत्र बने। अभी अगर ऐसी शिकायत मिलती है जो पहले से जो काबिज हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, प्रशासन को निर्देश दिया गया है कोई भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होगी। पर नया कोई अगर काबिज किया है इसको चेक कराएंगे, अगर नया नहीं है तो पुराना अगर होगा या तहसील न्यायालय के इर्द गिर्द आसपास होगा तब कार्रवाई होगा। रेत चोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। बीती रात से सुबह तक कार्रवाई करते कोरबा SDM सुनील नायक व उनकी टीम ने अवैध रेत खनन करते हुए परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर को पकड़ा है। सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगाम कसते जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। कोरबा जिला प्रशासन लोगों को रियायती दरों पर रेत सुलभ उपलब्ध हो सके, इस लिहाज से रेत चोरों पर लगातार कार्रवाई कर नदी नालों में बेतरतीब खुदाई करते खनिज संपदा का दोहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे जुआ पर खरसिया पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जहां पर जुआ फंड में 82,090 कैश के साथ 6 जुआरियों को हिरासत में लिया गया है। प्रशिक्षु IPS पुष्कर शर्मा थाना प्रभारी खरसिया की जुआ रेड कार्रवाई में दीपावली के समय सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों को चौकन्ना कर दिया गया। जानकारी के अनुसार खरसिया में ओम प्रकाश मंगल चंद हार्डवेयर गोदाम मेन रोड के पास जुआ खेलने की मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा जुआ रेड कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के धर्म एवं अध्यात्म की धार्मिक नगरी टेम्पल सिटी शिवरी नारायण आस्था भक्ति और विश्वास की पुण्य नगरी माता शबरी की जन्मभूमि में रामवन गमन मार्ग निर्माण कार्य के पूर्व 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर चित्रोत्पल्ला गंगा नदी शिवरी नारायण पावन तट में भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर नगर पंचायत शिवरी नारायण द्वारा तैयारी जिलाधीश के निर्देश पर हो रहा है। कार्यक्रम की तैयारी की देखरेख के लिए SDM मेन का प्रधान ने नगर में निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामवन पथ गमन मार्ग में अनेकों जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें शिवरी नारायण प्रमुख स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे लेकर समय समय में पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरंतर नगर में निरीक्षण किया जा रहा है। रामवन गमन पथ का शिलान्यास 1 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्चुअल पद्धति से किया जाएगा। अभी हम उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं। पर्यटन विभाग के आए हैं, राजस्व विभाग से आए हैं और सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हमारे नगर शिवरी नारायण माता शबरी की नगरी को इसमें पहला स्थान दिया है। इसके लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ है, रामवन गमन पथ का शिलान्यास होना है। रामवन गमन पथ अंतर्गत शिवरी नारायण एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो यहाँ पे सभी जो भी कार्य हैं उनके शिलान्यास होने हैं। इसके अंतर्गत जिलाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में तैयारी की जा रही है और राज्योत्सव के अवसर पर 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, वर्चुअल होगा। तो उसी के तारतम्य में यहाँ हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है और यहाँ पे लगभग उस दिन 100 लोग के बैठने की व्यवस्था रहेगी और वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। कोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राज्य में पहली बार फर्जी पासपोर्ट के साथ एक विदेशी नाइजीरियन युवक को पकड़ा गया है। फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करता था। कोरिया की पुलिस ने नोएडा में छापा मारकर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के पास से 2 पासपोर्ट बरामद होने के साथ ही कई मोबाइल सिम पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि कोरिया जिले के बाकनपुर तलवा पारा निवासी उपेंद्र साहू ने थाने में लिखित शिकायत की थी। उसके बाद छोटी बहन के साथ उक्त आरोपी ने शादी का झांसा देकर 24,07,500 रुपए की ठगी की। उक्त प्रकरण में को संज्ञान में लेते हुए साइबर टीम की मदद से नोएडा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाइजीरियन डेबिट कार्ड मिले हैं, 1 नग SBI का डेबिट कार्ड मिला है, 4 मोबाइल हैंडसेट मिले हैं, 14 नग सिम कार्ड मिले हैं, 1 वाईफाई डिवाइस, 1 नग लैपटॉप
और जो सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 पासपोर्ट मिले हैं। एक नाइजीरिया का पासपोर्ट है जो कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, और एक दूसरा पासपोर्ट है साउथ अफ्रीका का जिसमें इसकी फ़ोटोग्राफ है, यानी कि वो फर्जी पासपोर्ट है। और ये छत्तीसगढ़ में अभी तक का शायद मेरी जानकारी में ये पहला मामला है जिसमें एक फर्जी पासपोर्ट मिला है, एक विदेशी नागरिक का फर्जी पासपोर्ट, जो कि वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में एक 75 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। ये लाश ग्रामीणों को तालाब में तैरते हुए दिखी, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। इस मामले पर गांव वालों ने बताया कि बुजुर्ग रोज की तरह सुबह 4 बजे के आसपास दिशा मैदान गए थे। वापस घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। में एक व्यक्ति की लाश तैर रही है, सूचना पर गए थे तो पता चला कि उसी गांव का बुजुर्ग है, 45 साल का भाकला भारती। वो सुबह करीब 4 बजे दिशा मैदान के लिए गया था और पैर फिसल गया, गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा बता रहे हैं। चूँकि मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम कराने हेतु शव रवाना किया गया है। पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है, प्राप्त होने पर मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। संभवतः मृत्यु जो है डूबने से हुई। अलीराजपुर जिले के जोबर तहसील के इस्लामपुरा क्षेत्र में भंगार के गोडाउन में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बता दें कि आग रशीद भाई भंगार वाले के गोडाउन में लगी। वहीं फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद ही मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। वहीं गुस्साए लोगों ने भारी संख्या में नगर पंचायत का घेराव कर दिया। पुलिस ने मामला शांत कराया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जल तो चुका पूरा यार, खत्म तो हो गया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भटली में पिछले 5-6 दिनों से घर से लापता अधेड़ का खेत में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल नवागढ़ पुलिस को ग्राम भटली के रहने वाले विवेक दास ने नवागढ़ थाने में फोन कर सूचना दी कि गांव के ही खेत के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची नवागढ़ पुलिस ने जाकर मौके पर शव की विवेचना की तो पुलिस को जानकारी मिली कि खेत पर पड़ा शव 5-6 दिन पहले घर से लापता हुए अधेड़ या भैयालाल यादव का है और पुलिस को लाश के गले में रस्सी बंधी हुई मिली है और वहीं पर पैर के ऊपर भी रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। हाथ पर इसके कुत्ते ने काट लिया है। ही खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और ऊपर पेड़ में भी रस्सी बंधी हुई थी और संभवतः वो रस्सी के टूटने से नीचे गिर चुका था। इस पर पुलिस त्वरित ही घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों को बुलाया गया। पूछताछ की गई तब पता चला कि ये भैया यादव जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उसकी लाश है। वो लगभग 5-6 दिन पहले अपने घर से निकला हुआ था और बाद में उसने प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है। इसमें शव का पंचनामा किया गया है और बॉडी के पीएम के पश्चात ही इसमें स्पष्ट कारण का खुलासा किया जाए। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।